महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आना चाहिए। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड में 2788 वैकेंसी, जिसके कि रिटन एग्जाम 4 दिसंबर 2022 को 2 शिफ्टों में आप लोग का रिटन एग्जाम लिया गया। पेपर का लेवल काफी अच्छा था और एग्जाम आप लोग का सफलतापूर्वक यहाँ पे कंडक्ट करा लिया गया। एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान कि सर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा था, डिटेल दीजिए ताकि हमें जानकारी लग सके, हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और क्या इस बार कट ऑफ बनेगी, पूरी जानकारी प्रोवाइड करिए। तो देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट की मैंने आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कराई थी क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह वायरल हो गए थे, उसकी वजह से आप लोग को मॉर्निंग शिफ्ट की जानकारी लग गई थी, लेकिन इवनिंग शिफ्ट की जानकारी नहीं लग सकी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान कि सर पेपर की मींस क्वेश्चंस वगैरह की जानकारी दीजिए। लेकिन वो क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे? वो क्वेश्चन तभी पता चल सकते हैं जब एग्जाम पेपर आपके पास होगा। जी हां, मेरी एक एक चीज को आप लोग यहां पे नोट कीजिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद आज 9 दिसंबर 2022 है और कुछ बच्चों ने जो है व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं पेपर की फोटोज वगैरह की, सर ये पेपर जो है एग्जामिनेशन सेंटर से वायरल हुआ है, सर ये पेपर पहले ही वायरल हो गया है, मींस पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर आउट हो चुका है, हमने इतनी मेहनत करी है, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सर एक वीडियो बनाइए पूरी जांच के बाद। मींस आप अपनी तरफ से क्या आप इस पे कहना चाहते हैं, एक वीडियो आप जरूर बनाइए। तो देखिए, मैंने बहुत कुछ देखा और समझने के बाद में आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो मैं आज आप लोग के साथ साझा करने चाहता हूं। आपके इस रिटन एग्जाम को लेकर के, इस पेपर को लेकर के जो आप लोग की वायरल हो रही है और आप इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और पूरी डिटेल आप लोग के साथ में यहाँ पे साझा करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग की जो है क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, ये ही पेपर जो है वायरल हो रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के कई पेजेस हैं, आप लोग देख सकते हैं, कई पेजेस है, ठीक है, कई पेजेस है, काउंटिंग मैंने नहीं की है, कई पेजेस है, काफ़ी पेजेस हैं यहाँ पे। और तो इसमें स्टार्ट करते हैं। चलिए नंबर 1 से आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये पेपर है और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सर सेकंड शिफ्ट का पेपर आउट हुआ है। तो क्या सेकंड शिफ्ट में ताजमहल नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन था? क्या पहला उपयोगी बल्ब किसके द्वारा निकाला गया? कोबाल्ट ऑक्साइड किस रंग का था? क्या ये पहले शिफ्ट का पेपर है? आई थिंक मुझे लगता है ये पहले शिफ्ट मीन्स सेकंड शिफ्ट का बच्चे बोल रहे थे कि सेकंड शिफ्ट का पेपर आउट। तो क्या ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। जी हाँ, ताजमहल हो गया, बल्ब हो गया, कोबाल्ट हो गया, रिजर्व बैंक की एक मुद्रा नीति का एक साधन है, ठीक है, जो कि आप लोग का रेपो होता है, ठीक है। तो ये किसका? ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो सेकंड शिफ्ट के ऐसा नहीं है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ही आपके एक साथ वायरल हो रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन इसमें है, बिल्कुल क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट टाइमिंग 10 से 12 बजे, रूम की डिटेल है और इसके अलावा जो भी सेंटर्स वगैरह के नाम दिए हैं, अटेंडेंस सीट वगैरह है और जो भी सिलेबस वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये किसी स्टूडेंट की डेस्क नहीं है, ठीक है। इस फोटो में जो दिख रही है वो किसी स्टूडेंट की डेस्क नहीं है, ये डेस्क है एग्जामिनर की, यानी कि जो भी एग्जामिनर जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है, जिसके पास की आपकी पूरी बुकलेट वगैरह होती है, OMR शीट वगैरह और जो भी आपके अटेंडेंस शीट वगैरह जो भी वो अपने पास रखता है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती होंगी, ये उसकी डेस्क है, उसी की डेस्क पे इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसके पास। और ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चे रूम में आते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे रूम में नहीं आते हैं, तो एक्स्ट्रा जो है जो पड़े रहते हैं, ठीक है। OMR शीट और मीन्स क्वेश्चंस पेपर वगैरह आप लोग के रह जाते हैं, सभी बच्चे नहीं आते हैं। यदि 40 बच्चों का रूम है तो ऐसा होता है 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, 30 बच्चे आए, ठीक है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन आप लोग क्लियर है ये जो डेस्क है ये स्टूडेंट की डेस्क नहीं है, ये आपके एग्जामिनर की डेस्क है, ठीक है। और ये जो पेपर है ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का अभी पेपर नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो, आप लोग ये डेस्क देख सकते हैं, ठीक है, इससे आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप लोग का हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने यदि एग्ज़ाम दिया होगा तो ये आप लोग का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। राम और श्याम का भाई है, श्याम का पिता है, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रहा है। चलिए मेज़ भी आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं, यह भी आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का ही है। बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? उर्दू किस भाषा का शब्द है? बाकी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, ये आप लोग देखेंगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो ये भी आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का ही है, ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का ही है। और यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये आप लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है
कुछ स्टूडेंट्स यानी कि कुछ स्टूडेंट्स की मेज से भी लिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, कुछ जो है स्टूडेंट्स की मेज से भी लिए गए हैं। ये आप लोग देखेंगे, ये किसी स्टूडेंट की मेज से लिए गए हैं। लेकिन ये जो पेपर है आप लोग देखेंगे, नंद राजवंश का पहला शासक तात्या टोपे की हत्या, ये आप लोग का सेकंड शिफ्ट का, बिल्कुल सेकंड शिफ्ट का है। बिल्कुल मैं सही हूँ या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल तात्या टोपे की हत्या और नंद राजवंश, ये आप लोग का सेकंड शिफ्ट का ही पेपर है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट दोनों के ही पेपर एक साथ आप लोग को यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये किसी स्टूडेंट्स की मेज से लिया गया। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कोई स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए, जो जो चीज़ें हैं मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। ये नंबर है, जो भी मेज का नंबर है वो नंबर है स्टूडेंट्स का, और बिल्कुल OMR शीट वगैरह है। यानी कि अभी बुकलेट वगैरह ओपन करी होगी, तो यहाँ पे अभी कोई डिटेल वगैरह मतलब कोई फिल नहीं किया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का ही पेपर है, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग समझ सकते हैं, मैं कोई गलत जानकारी आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। ये आप लोग के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जैसे जैसे आप लोग भरते जाएंगे तो ये आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है। और किसी मीन्स कोई वर्दी में कोई बंदा है, शायद वही जो है इसकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये किसी स्टूडेंट्स की इमेज है। चलिए, ये सारी कुछ, और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये आप लोग का एक एनवलप पड़ा हुआ है। ये एनवलप जो है, ये एनवलप वही है जिसमें कि एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह आते हैं, जो OMR शीट वगैरह आप लोग की आती है, ठीक है, वही है। यानी कि ये जो है, ये वाला जो फ़ोटो है, ये वही है जो कि जिसकी एग्जामिनर जो के पास जो होती है, ठीक है। ये उसी की जो एक्स्ट्रा आप लोग की जो मीन्स शीट्स वगैरह हैं, ये वो हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, डेट शीट वगैरह, रूम नंबर की जो भी डिटेल, कितने बच्चे आए हैं नहीं आए हैं, वो सारी कुछ फिल्स करनी पड़ती हैं। सब कुछ यहाँ पे फिल करना होता है, आप लोग को पता होगा। सिग्नेचर वगैरह आप लोग के सब कुछ करवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनवलप पड़ा हुआ है, ठीक है, एनवलप है। ये वो सीट है जो कि एग्जामिनर की होती है, एग्जामिनर वाली सीट है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक और सीट है जो कि स्टूडेंट्स की, ये स्टूडेंट्स वाली सीट है जो कि बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी यहाँ पे फ़ोटोज़ ली गई हैं। एग्जामिनर की है, बच्चे की भी है, तो सभी तरह की हैं। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का ही यहाँ पे एग्ज़ाम की डिटेल है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स वाला एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स के द्वारा एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उसकी फ़ोटो यहाँ पे ली गई है। OMR शीट वगैरह भी इन्होंने फिल करी होगी, ठीक है। ये दूसरी बेंच है, एक बेंच और है, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कोई और स्टूडेंट है, इसकी भी यहाँ पे फ़ोटो ली गई है। तो क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है मेरे द्वारा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। यहाँ पे निष्कर्ष यही निकल रहा है, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के समय आप लोग के यहाँ पे फ़ोटोज़ ली गई हैं। यानी कि जो भी पेपर आप लोग दे रहे हैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे ली गई है। फ़ोटो लेने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पेपर कहीं पे आप लोग को जी है कि पेपर को आउट किया जा रहा है। जी हाँ, पेपर आउट करना ये मकसद नहीं लगता है, क्योंकि यदि पेपर आउट होगा तो वो समय से पहले होगा। एग्ज़ाम के समय पेपर आउट करने का कोई औचित्य नहीं है। जी हाँ, कोई बेनिफिट उसका नहीं है एग्ज़ाम के समय पेपर आउट करने का, क्योंकि जो भी कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं वो सभी एग्जामिनेशन सेंटर में हैं। उस पेपर को आउट करने से किसी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट उनको मिलेगा जो बच्चे वेट कर रहे हैं BSF ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के पेपर का, कि सर किस प्रकार का पेपर आता है बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लग रहा है वो यही है, इस बंदे का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था। इसकी शिफ्ट उस मीन्स ड्यूटी उस समय लगी है वहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। जो भी बंदा है जिसने भी फ़ोटो ली है फर्स्ट शिफ्ट में, उसने जो है एग्जामिनर की डेस्क पे जो OMR शीट वगैरह रखी रही होंगी, जो भी पेपर्स वगैरह मीन्स शीट वगैरह होंगी, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं, ठीक है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट में वहाँ पे फ़ोटो नहीं ली गई है, तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के पास जा कर के उस बंदे ने फ़ोटो ली है। एग्ज़ाम चल रहा है उस समय फ़ोटो ली है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि आपके एग्ज़ाम को पेपर को आउट किया गया। जी नहीं, ये बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम को आउट किया गया है जिसकी वजह से किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो सकती नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जिज्ञासावश, या फिर ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम देते हैं। बिल्कुल ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग भी यही बोलते हैं, सर एग्ज़ाम क्वेश्चंस के आंसर बताइए। सर क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से बताएंगे जब सर के पास पेपर की फ़ोटो ही नहीं होगी, ठीक है।
जिस भी बंदे ने किया है मीन्स उसने ये नहीं सोचा कि इसका कितना असर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोटो लेने की कोई गलत मंशा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम को बाध्य करना, किसी प्रकार की बाधा पहुँचाने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो जानकारी मुझे लग रही है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोटो लेने का मकसद आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की बाधा या फिर किसी को गलत इन्फॉर्मेशन, किसी कुछ गलत कार्य करने की मंशा यहाँ पे नहीं लग रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जिज्ञासावश और एक एक्साइटमेंट जो आदमी व्यक्ति मीन्स आप लोगों के साथ भी होती है कि सर किसी तरीके से पेपर की फ़ोटो मिल जाए और मीन्स क्वेश्चंस कैसा गया, ये वो सिर्फ वही चीज़ें मुझे लग रही हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं लगता है। आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, ये पेपर जो है आप लोग का सेकंड शिफ्ट का किसी स्टूडेंट्स के पास इस फ़ोटो को खींची गई है। लेकिन कुछ फ़ोटोएँ जो हैं फर्स्ट पेपर की जो फ़ोटो है वो एग्जामिनर के पास की खींची गई हैं, और पेपर खाली क्यों है, ये क्यों है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। जो एग्जामिनर के पास फ़ोटो है मीन्स एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं तो बिल्कुल खाली मिलेंगी, और स्टूडेंट्स के पास भी फ़ोटो ली गई हैं तो स्टार्टिंग में ली गई हैं तो पेपर खाली है, उस वक्त रीड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। एनवलप किस, देखिए मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोग को कोई लॉस होने वाला है या फिर किसी गलत उससे आप लोग के साथ मीन्स इस बंदे ने जो काम किया किसी गलत मंशा से किया, जी नहीं, जी नहीं, मुझे नहीं लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को लॉस हो सकता है, आपकी रिक्रूटमेंट फंस सकती है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही है। जिस भी बंदे ने फ़ोटो खींची है, फ़ोटो को सिर्फ और सिर्फ पेपर को कलेक्ट करने की मंशा से ही मुझे लगता है उस बंदे ने यहाँ पे फ़ोटो ली है। फर्स्ट शिफ्ट में भी जहाँ से उसे फ़ोटो मिल गई है उसने ले ली है, सेकंड शिफ्ट में जहाँ से उसे फ़ोटो मिली है उसने ले ली है, और उसे उसने कहीं पर सेंड किया है बाद में, और उस बच्चे ने या जिसने भी है या उसने खुद उसको व्हाट्सएप पे किसी को भेज दिया है, वायरल हुआ है, जैसे भी हुआ है, मीन्स ये ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड शिफ्ट का ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कलेक्ट किया हुआ पूरा मटेरियल है जो कि सेंड किया गया है। ये मुझे नहीं लगता कि पेपर आउट किया गया, जी हाँ, इसे पेपर आउट नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ये। लेकिन ये मिस्टेक है उस व्यक्ति की, जो भी जिस बंदे ने इस फ़ोटो को ली है उसने ये नहीं सोचा कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसने इतना नहीं सोचा। ये बहुत ही गलत किया है, मोबाइल वगैरह ले जा करके इस तरह के फ़ोटो लेना बहुत ही गलत है। लेकिन मुझे लगता है शायद उस बंदे ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी पेपर आपके सामने है, पेपर देखिए। यदि आप लोग बोलते हैं तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पेपर अब आप लोग के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का ही पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। दोनों के ही आप लोग को वीडियोस बना के दिए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। और इस बात को मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे किसी के और के ओपिनियन से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, और मेरी तरफ से आप लोग को कोई सहयोग चाहिए तो मैं आप लोग के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले उसे एक बार ज़रूर सोचिए, सोचने समझने के बाद ही आप लोग उस काम के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने अपनी ओपिनियन आप लोग को यहाँ पे दे दी है, क्या है कैसे है। सिर्फ और सिर्फ इस मटेरियल को इकट्ठा किया गया है मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट को। बाकी अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और जानने से पहले कहूँगा यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।